हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सागर एंड आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। वैसे ऑपरेटर्स तो आपको सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएंगे, बट अगेन ये पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है, सो हम यहाँ पे समझेंगे कि पाइथन के अंदर कैसे ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। राइट, अब जो एकदम बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको ऑपरेटर समझाने वाला हूँ वो पूरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगा। साथ ही साथ जो रियल लाइफ एग्जांपल का मैं यूज करूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट, उसी का हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे हमारे VS कोड में, सो दैट आपको ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे यूज होता है, कहाँ पर किसका कब यूज करना चाहिए, सारा कुछ आपको अपने दिमाग में फिट हो जाए, प्रिंट हो जाए, समझ में आ जाए। राइट, सो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चला रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज जहाँ पे एक एक करके सारे टॉपिक्स आपको समझाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स के साथ। सो हेलो गाइस, चलिए ऑपरेटर्स के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। राइट, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे दो नंबर है, ठीक है, हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं 10 और 20। अब इसके बीच में हम ऐसा क्या, अब इस 10 और 20 के बीच में हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ऐसा क्या करेंगे कि इसका आंसर 30 आ जाए। आप बोलोगे सिंपल, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 + 20 30 आ गया आंसर। बट इस प्लस को क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसे बोलेंगे ऐड करना, एडिशन, प्लस। तो ये तो नेम होगा इसके कि ये ऑपरेशन का नाम ये है, बट इसको एक्चुअल में बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेसर देन, बहुत से टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। इन सारे ऑपरेटर्स को एक प्रॉपर कैटेगराइज, एक प्रॉपर सेक्शन में लिखा गया है। इन सारे ऑपरेटर्स को एक प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड किया गया है। राइट, और वो सारे ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल समझने वाले हैं। सबसे पहले जो है हमारी लिस्ट में उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस ऑपरेटर के अंदर जो आते हैं वो आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर किसी ने भी बोला, इसका मतलब कि उसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार ऑपरेटर्स। तो जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि हम सारे ऑपरेटर्स को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने वाले हैं। तो इमेजिन करते हैं कि आप हैं एक बेकरी और आप अपनी बेकरी में क्या क्या बेचते हैं? 3 आइटम बेचते हैं, कपकेक्स, केक्स एंड कुकीज। अब आज आपको पता करना है कि आपकी बेकरी में टोटल कितने प्रोडक्ट्स बिके। तो आप कैसे पता करोगे? आप नॉर्मली क्या करोगे, जितने भी प्रोडक्ट बिके हैं सबको ऐड कर दोगे। बट पाइथन में कैसे ऐड करोगे, पाइथन में कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? वही चीज जो है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्लास जो है पूरी प्रैक्टिकली होने वाली है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे यूजर इनपुट देगा हमारे इस प्रोग्राम को कि मेरे इतने कपकेक बिके, इतने केक बिके, इतनी कुकीज बिकी, और फिर वो प्रोग्राम एडिशन ऑपरेटर का यूज करेगा और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बताएगा। वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे चलिए देख लेते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं केक नाम का, जहाँ पे हम इनपुट लेंगे एंटर द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड, कितने बिक गए। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट ले लिया हमने कि कितने केक बिके हैं। देन यहाँ पे हम सेम तरीके से कुकीज का भी इनपुट ले लेंगे कि कितनी कुकीज बिकी हैं। सेम टाइप से हम यहाँ पे ले लेंगे कप केक का भी इनपुट, कितने कप केक बिके। ये हो गया हमारा इतना प्रोग्राम रेडी है। इस 3 लाइन पे सिंपल हमने इनपुट ही लिया है यूजर से कि भाई आपके कितने केक, कितने कुकीज, कितने कप केक बिके। अब यहाँ पे मैंने एक टोटल वेरिएबल बनाया, ठीक है, जहाँ पे मैंने केक प्लस कुकीज प्लस कपकेक तीनों को ऐड कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टुडे इज, इट्स दैट सिंपल। अब जैसे कि इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड। लेट्स से कि मेरे आज 100 केक बिके एंड मेरी कुकीज बिकी 80, देन मेरे कपकेक्स बिके 50। तो इसने बता दिया कि टोटल नंबर जो प्रोडक्ट आपके आज बिके हैं वो है 230। राइट, अभी 100, 80, 50 तो आप मुंह से वैसे ही बता देते कि 230 हो गया, बट पाइथन में कैसे बनाते, कैसे प्रोग्राम में यूज करते, कैसे इनपुट लेते, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो इस तरीके से जो है आप प्रैक्टिकली यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर के बारे में समझ चुके होंगे। अब सेकंड ऑपरेटर की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले की। अब इसका यूज कैसे होगा रियल लाइफ सिनेरियो में? जैसे कि आप बेकरी ओनर है, आपने अपना टारगेट सेट किया था आज कि मुझे 100 केक्स बेचने थे, बट आप बेच पाए सिर्फ 50। तो आप क्या करोगे? सिंपल सब्ट्रैक्शन का यूज करोगे और आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रोडक्ट नहीं बिके या फिर कितना मैं टारगेट अचीव करने से रह गया।
ठीक है। तो वो प्रोग्राम बनाते हैं। पाइथन हमने यहाँ पे कर ली सिलेक्ट। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं और ये होगा हमारा सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम इनपुट लेते हैं सबसे पहले किसका, टारगेट का। टारगेट एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई आज आपका कितना टारगेट था केक को बेचने का। यहाँ पे हम इनपुट लेंगे कि भाई आज आपका कितना टारगेट था। एंटर योर टारगेट ऑफ सेलिंग केक। यहाँ पे यूजर डाल देगा जो भी उसका टारगेट होगा। देन नीचे में एक और वेरिएबल बनाता हूँ एक्चुअल सोल्ड के नाम से, यानी कि एक्चुअल में कितने केक बिके वो भी हम इनपुट लेंगे। और इनपुट हम फिर यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड। अब हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए हैं, एक टारगेट कि कितना टारगेट आपने सेट किया था आज केक को बेचने का, देन दूसरा कि एक्चुअल में कितने केक आपने बेचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टोटल का एक वेरिएबल बनाता हूँ जहाँ पे मैं टारगेट को, यानी कि जो टारगेट आपने सेट किया था 100, 200, 300 जो भी है, उसको माइनस कर दो किससे, एक्चुअल सोल्ड से। यानी कि यदि मैंने टारगेट सेट किया है 100 और मेरे बिके हैं 85, तो जो 15 है वो मेरा टोटल टारगेट अचीव होने से रह गया। तो वो कैसे पता चलेगा, सिंपल यहाँ पे हम फिर प्रिंट कर देंगे टारगेट कैन बी अचीव, वी नीड टू सेल, जो भी हमारा नंबर बचा हुआ है, ठीक है, जो भी हमारा टोटल आएगा प्रोडक्ट्स। ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी। यहाँ पे हमने लिखा है टारगेट कैन बी अचीव, यानी कि टारगेट आपका अचीव हो सकता है, बस हमें इतने प्रोडक्ट्स और सेल करने हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव वे में लिखा है। अब जैसे मैं इसे रन करता हूँ आपको अभी समझ में जाएगा कि फॉर एग्जांपल मेरा आज टारगेट था 200 केक बेचने का, बट एक्चुअल नंबर तो मेरे 130 केक बिके। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि टारगेट कैन बी अचीव्ड, बस हमें 70 प्रोडक्ट्स और बेचने हैं। तो ये प्रोग्राम बना के हम ये भी समझ गए कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का कैसे यूज होने वाला है। अब बारी आती है हमारा मल्टीप्लिकेशन की। फिर से हम एक नई फाइल बना लेते हैं पाइथन की, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पे हम इसका एग्जांपल ऐसे लेंगे कि फॉर एग्जांपल आज आपके कप केक्स बिके हैं 100, एक कप केक का प्राइस है 23 रुपीज। तो आप मन में कैलकुलेशन कर लोगे 23 इंटू 100, 2300 का रेवेन्यू हो गया। बट पाइथन में कैसे करोगे और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम इसे सेव कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के नाम से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट लेंगे केक का। केक मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ एंटर द प्राइस ऑफ केक, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्राइस पता चल गया, तो इस लाइन से हमें प्राइस पता चल गया केक का क्या प्राइस है। अब कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है तभी तो पता चल पाएगा, तभी हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सोल्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने और यहाँ पे फिर से मैं इनपुट लूंगा एंटर द क्वांटिटी सोल्ड। यहाँ तक हमने सिर्फ 2 लाइन लिखी है। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि क्या लिखा है। सबसे पहले केक नाम का वेरिएबल बनाया जहाँ पे हमने एक केक का प्राइस कितना है वो इनपुट ले लिया। देन सोल्ड यानी कि कितने केक, यानी कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी है, बिक चुकी है। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रेवेन्यू हमें केक से आज आया है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एक और टोटल नाम का वेरिएबल बना लिया जहाँ पे मैंने केक का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है सोल्ड से, और फिर यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा दूंगा टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल, सिंपल, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मुझसे पूछे कि क्या प्राइस है आपके केक का। फॉर एग्जांपल कि हम 999 का एक केक बेच रहे हैं और आज हमारी क्वांटिटी बिकी है 300। सो टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड इज 2,99,700। वैसे एक दिन में 300 केक बिकते हैं बट नॉर्मली नहीं बिकते हैं, बट यस इसने हमें कैलकुलेट करके बता दिया है कि भाई साहब आपका 2,99,700 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सो इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल्स आप ये भी समझ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है। अब बात करते हैं डिवीजन वाले की। एक और फाइल बना लेते हैं और सबसे पहले इसको क्लोज कर देता हूं मैं। यस ये फाइल हमारे मिली है पाइथन की। सबसे पहले सेव कर लेते हैं। डिवीजन ऑपरेटर को समझने से पहले हम कुछ इमेजिन करते हैं। लेट्स इमेजिन की जो बेकरी है उसके 3 ओनर हैं, ठीक है। अब आज जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल 1 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो तीनों ओनर्स को डिवाइड होके 3 पार्ट्स में वो कितना प्राइस है जो सबकी जेब में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल कि 90,000 रुपीज जो है आज का रेवेन्यू हुआ और 3 ओनर है, एक के हिस्से में कितना आएगा 30,000। तो वो कैसे पता करेंगे कि एक ओनर की जेब में एक जो हिस्सा है, एक जो पार्ट है वो कितना आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले जो है एक ओनर नाम का एक वेरिएबल हम बना लेंगे, राइट, कि सबसे पहले पता चल जाएगी
एंटर द नंबर ऑफ ओनर। टोटल कितने ओनर हो सकता है, आज 2 है, कल 3 हो जाए, परसों 5 हो जाए, या फिर कोई एक ही रहे। एक ही रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगी, उसी की जेब में सारा आने वाला है। देन सेकंड वेरिएबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ रेवेन्यू। एक रेवेन्यू नाम का भी वेरिएबल बना लिया मैंने, और यहाँ पे भी हम इनपुट लेंगे कि आज कितना रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ। एंटर द रेवेन्यू जनरेटेड टुडे। ये सिंपल सी 2 लाइन हमने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहला ओनर कि टोटल कितने ओनर है, देन कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब मैं एक टोटल नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं रेवेन्यू को डिवाइड कर दूंगा ओनर से, और फिर हम इसे सिंपल यहाँ से प्रिंट करा देंगे कि, और यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट कराने वाले हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू पर ओनर इज इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे हमने एक लाइन लिख दी अमाउंट क्रेडिटेड टू पर ओनर इज टोटल, यानी कि यहाँ पे जो भी टोटल अमाउंट आएगा वो एक ओनर के हिस्से में जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल की नंबर ऑफ ओनर है 5 और आज का रेवेन्यू जनरेट हुआ 50,000। तो इसने बता दिया कि अमाउंट क्रेडिटेड टू पर ओनर इज 10,000 रुपीज, यानी कि एक ओनर के पॉकेट में आएगा टोटल 10,000 रुपीज। तो आई होप कि ये चारों के चारों ऑपरेटर्स आपको विद द हेल्प ऑफ दिस बेकरी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आ चुका होगा। अब जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स हम एक एक वीडियो में समझने वाले हैं। अभी तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेटर्स की वीडियो इसी चैनल पे आने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ।